वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेथ कार्ड आ गया है, पहला ही कार्ड। फ्रेंड्स, आई एम पिकिंग अप, ये रीडिंग मैं कर ही इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ हैं ब्लैक मैजिक की सिंस पास्ट 3 डेज़ या लास्ट कुछ 4 डेज़ से। देखिए डेथ कार्ड आ गया है और मैजिशियन का कार्ड आ गया है। ठीक है, ये कोई बहुत ही तुच्छ सा प्राणी है। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, या आपकी कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है। सिस्टर ठीक है, आपके एक्स की सिस्टर हो सकती है। हे भगवान, मैं थोड़ा ज़्यादा कार्ड आ गया इसलिए मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। यस, ये कोई नौकरी पेशा इंसान है। ठीक है, या इनके घर में सभी लोग नौकरी पेशा हैं, या तो ये खुद नौकरी करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनका बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये नौकरी करते हैं। कैसी पर्सनालिटी है इनकी? ये दिखावा करते हैं कि ये बहुत ही काम है, कूल है, लेकिन एक नंबर के झूठे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में स्टक इसलिए है, ये हो सकता है ये पार्टीज़ करते हैं, ये लोगों से मिलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं ड्यूरिंग पार्टी। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खुद पीते होंगे, अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे या किसी प्रकार का नशा करते होंगे, कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करते ही हों। ठीक है, लेकिन पार्टीज़ में ज़रूर जाते हैं। पार्टीज़ से मेरा मतलब है गेट टुगेदर्स, चाहे वो किटी पार्टी हो या छोटे मोटे वॉटेवर, है ना। इनको मिलना जुलना, ढेर सारे लोगों से नेटवर्क करना, ये सब इन्हें पसंद है। एक नंबर के बदतमीज़ इंसान है ये, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत ही, मेरे को तो ये ब्लैक मैजिक वाला जो लोग भी इस चीज़ों में घुसे हुए लोग होते हैं, आई फाइंड, वो चाहे उनका कुछ भी स्टेटस हो, मनी वाइज या स्टेटस वाइज या कौन सा स्टेटस होता है कि शादी है कि बच्चे हैं, मतलब उनसे ज़्यादा चीप, तुच्छ, घटिया, और मतलब आई एम नॉट यूजिंग बैड वर्ड्स, लेकिन जितने आपको गंदे बैड वर्ड्स आते हैं उन सब के लिए लगा दो। जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, जो सही निर्णय नहीं ले सकते, सिर्फ ईगो पे ईगो करते रहते हैं, और अहंकार में, और क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेस्पेक्ट इज सम्मान, आत्मसम्मान, राइट। आत्मसम्मान के बारे में इनको ABCD भी नहीं पता है। ठीक है, दे आर द पीपल हु आर, ये देखो, जल कुकड़े, महा 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 महा, एंड दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, भगवान से ज़्यादा स्मार्ट और ऑन टाइम, राइट टाइम वाले कोई और होता है नहीं, ना ही हो सकता है। दिस पर्सन इज टेकिंग वेरी बिग पंगा, वेरी बिग पंगा। और इनकी दिक्कत क्या है? आपसे क्या दिक्कत है इनकी? आप इनके एक्स हो, मोस्ट प्रोबेबली आप इनके एक्स हो, या आप इनसे ज़्यादा, ये इंसान खुद से नफरत करते हैं, बेसिकली अपनी शक्ल से नफरत करते हैं। सॉरी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एब्सोल्युटली, इनको अपने आप से नफरत है। लोग खुद अपने आप को, है ना, अपने इमोशंस को रिजॉल्व नहीं कर पाते टुवर्ड्स देमसेल्व्स, एंड दूसरों से बदला लेने निकल पड़ते हैं। ठीक है, यही हुआ है। ऑलराइट, सो दे डू नॉट लाइक देमसेल्व्स। ना इनको अपनी लुक्स पसंद है, ना इनको अपना कॉम्प्लेक्शन पसंद है, ना इनको अपनी अंदाज यानी कि स्टाइल पसंद है। ये जो कुछ भी है, बेसिकली दे कीप लुकिंग एट यू। ठीक है, मुझे नहीं पता, ये अभी भी हो सकता है आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखते हैं। ये कुछ तो ऐसा करते हैं जिसमें दे जस्ट कीप एन आई ऑन यू एंड कीप जेलस। अपनी जेलसी को ये रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते। इनकी औकात ही नहीं, इनके खानदान में किसी को नहीं आता होगा कि अपने इमोशंस को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कैसे है, हे भगवान, मतलब कितना कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि आई एम सेइंग दिस और आई एम नॉट सेइंग दैट। ओनली थिंग इज, ये घटिया है, ये व्यक्ति घटिया है। ठीक है, ये वो लोग होंगे जिनके घर में बहुत हम करके, मुझे बहुत हम सुनाई दे रहा है, हम करके बात करते हैं ये लोग।
हम ये कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं, हम फलाने, हम ढिमकाने। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, किसी पर्टिकुलर वन को मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये अपने आप को या इनके घर में बहुत हम चलता है। बहुत ही चीप फैमिली। ओके, मेरे मुंह से निकला चीप फैमिली। ये पूरी की पूरी फैमिली ही चीप है। काला दिल, कालापन है इनके पूरे कैरेक्टर में कालापन है। इनकी मदर इनके साथ इन्वॉल्व है। इनकी मदर इनके साथ इन्वॉल्व है। मदर या फिर कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी इन्वॉल्व है। ये चाहते क्या है ये ब्लैक मैजिक करके? ये ब्लैक मैजिक ही चल रहा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। यस, ब्लैक मैजिक ही चल रहा है। आपका आशीर्वाद चुराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो ना करो, ठीक है। आप अगर अपने पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहे हो, आपको नेम फेम मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया ना। कुछ लोग इतने परफेक्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, इतने ब्लडी परफेक्ट होते हैं ना, उनको लगता ही नहीं है कि हमको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत क्या है। हम घटिया थे तो क्या हुआ, हम तो ग्रेट हैं, आई एम अ मैन, ठीक है ना, या आई एम अ वूमन, तो मैं तो फलानी हूँ, मैं तो ढिमकानी हूँ, या मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। इनके अंदर ये बहुत है। इनका जो भी जेंडर है ना, उसको लेकर के भी इनके अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जो भी जेंडर है, मैन या विमेन, ये लड़का है लड़की है, उस चीज़ को लेकर भी इनके अंदर बहुत हाई सुपरलेटिव डिग्री का इनके अंदर कॉम्प्लेक्स है कि इनको अलग तरह से शो ऑफ करनी है। फेमिनिन एनर्जी है तो ये अलग वे में दिखाएंगे। जैसे कोई, अगर ये फीमेल है तो ये अलग ही टाइप की फीमेल है, और तो कोई फीमेल्स धरती पे ही नहीं है। और अगर ये मैन है तो इनके साथ इनसे ज़्यादा बड़ा ईगो या इनसे बड़ा रिस्पेक्ट या इनसे बड़े ज़्यादा वाले प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ इस दुनिया में घंटा किसी के भी नहीं है। सब चू लोग हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम फीलिंग सो एंग्री राइट नाउ। आई एम फीलिंग सो एंग्री राइट नाउ। ऐसे लोगों की लिटरली, जिनका ईगो इस तरीके से फंक्शन करता है कि ईगो में आकर ये लोग ब्लैक मैजिक पे उतर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे इंसान को हर्ट कर दो। ये बैकफुट पे आएगा, ये रोएगा अपने घर में। अबे रोएगा, देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प। इनका अब आगे हो क्या रहा है, इनके साथ नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो रहा है, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स पे। इनके साथ लाइफ में अगले 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, नेक्स्ट 10 डेज इनका कैसा रहने वाला है। ओके, ये कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से इनके हाथ से कुछ ना कुछ ऐसी इनकी लाइफ स्लो डाउन होने वाली है। भयंकर वाली स्लो डाउन हो जाएगी इनकी लाइफ। ये शायद किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में और एंटर कर रहे हैं या करेंगे, या मतलब और इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है भाई, न्याय हो रहा है। इनके कर्मों का फल मिलने वाला है इनको। नेक्स्ट 10 डेज में इनकी ज़िंदगी का जो झंड पिलेगा ना कि हा। ये डायलॉग मैंने सुना था किसी सीरीज़ में भी रिसेंटली, पता नहीं कौन सी सीरीज़ देखी थी। कई सारी सीरीज़ चल गई ना आजकल लाइफ में OTT पे। यस, ये जितने डिसअपॉइंटेड अब तक रहे हैं ना, भगवान इनको कह रहा है तथास्तु बेटा, तुम्हें डिसअपॉइंटेड रहने में मज़ा आता है ना, अब तुम्हारी ज़िंदगी में सच में वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से तुम ऐसे भयंकर डिसअपॉइंटेड हो गए कि तुम्हारी आंखों से नदियाँ बहेंगी, आंसुओं की नदियाँ बह जाएंगी। ये दुनिया डूब जाए चाहे तुम्हारे आंसुओं में, लेकिन तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। तुम्हारे टूटा जो दिल है ना, वो ऐसा चकनाचूर होगा ना, ऐसा आटा बनेगा ना कि तुम उसको जोड़ते रह जाना, ठीक है। ये जो तुम मिट्टी के पुतले बना बना के तुम उल्टे सीधे हरकतें करने में लगे पड़े हैं ना इन लोग, ये सारे पुतले इनके, ये देखो ये हालत होने वाली है इनकी। दिस इज द कन्फर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, ये हालत होने वाली है इनकी, ये हालत होने वाली है इनकी। इतनी बुरी गत बनने वाली है ना इस आदमी की। ये मोस्टली ये मैन है, ठीक है। इनके साथ में कोई फीमेल हो सकती हैं, बट दिस इज़ अ मैन, ठीक है। यूजलेस कैरेक्टर, ब्लडी यूजलेस कैरेक्टर। इनके घर में जो फीमेल है उनके साथ इनका भयंकर झगड़ा होगा। जो भी फीमेल है, मदर है, वाइफ है, या बेटी हैं, या सिस्टर हैं, जो भी हैं, इनके घर में जो भी है
लेडी, उनके साथ इनका भयंकर झगड़ा होगा एंड दे विल बी सेपरेटेड। इनका ब्लैक मैजिक इन पे जा रहा है। कैन यू सी दिस? इनका ब्लैक मैजिक इनके ऊपर जा रहा है वापस। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, ब्लैक मैजिक करने वालों का सारा हथकंडे उन्हीं के ऊपर वापस जा रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो कुछ भी इन लोगों ने किया है वो सब इनके ही ऊपर वापस जा रहा है। इट हैड टू बी देयर फ्रेंड्स। दिस इज हाइट ऑफ नॉनसेंस यार। टाइम पास नहीं हो रहा, चलो आओ ब्लैक मैजिक करें। आई थिंक दे विल हैव टू लीव, दे विल हैव टू, ये कसम खाएंगे शायद अगले 10 दिनों में इनको तौबा 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 करनी पड़ेगी कि अब नहीं करेंगे, अब दोबारा नहीं करेंगे। भगवान इस बार माफ़ कर दो, क्योंकि अब तो भगवान ही माफ़ कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता आपके अंदर अब इतनी कैपेसिटी बची है कि आप इन बदतमीज़ लोगों को क्षमा करो। वैसे Y2 अपना वक्त बर्बाद भी मत करना इस साले ओके अपने फ्यूचर को लेकर के रोएंगे ये, भयंकर रोएंगे ये। एंड सी, डेविल की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये भयंकर ब्लैक मैजिक में लगा हुआ आदमी है भाई, भयंकर। आपके घर में अगर आपकी माँ से नहीं बनती है या मदर टाइप की लेडी से नहीं बन रही है, ये किसी के ब्लैक मैजिक का ही इम्पैक्ट है, ठीक है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मतलब ये मत सोचना कि मेरी मम्मी से बन नहीं रही है, मेरा चंद्रमा खराब है। ये सब कुछ किया धरा है इस नालायक का है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका कोई एक्स पार्टनर है, बिल्कुल कोई आपका एक्स पार्टनर है ये, ठीक है। और ये फीमेल भी है, ये मेल भी है। ये कोई तो है, या मेल के साथ फीमेल मिल गया कोई, या फीमेल के साथ कोई मेल मिल गया कोई। रोएंगे ये अपने कर्मों पे हाथ रख के, हार जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में हार रहे हैं इन्होंने। ज़िंदगी में तो देखो ये हार ही गए, तभी तो इनको इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है। ये जितने भी मैनिपुलेशंस करने का प्रयास कर रहे हैं, कर तो रही हैं ये, और हो सकता है इनको किसी एक्सटेंट तक इनको सफलता भी प्राप्त हो रही हो, बट लेट मी टेल यू, ये ज़िंदगी में हार गए हैं। जो भी ब्लैक मैजिक में घुसता है ना, जो भी किसी और को के स्मूथ लाइफ में अड़ंगे लगाने का प्रयास करता है, वो ज़िंदगी में हारा हुआ प्राणी ही होता है। वो कितना भी अहंकार दिखा ले, ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले। और आई एम सॉरी, इन बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे डेथ स्पेल नज़र आ रहा है मुझे, डेथ स्पेल। इट्स गोइंग बैक ऑन देम, bastards, इट्स गोइंग बैक ऑन देम। आपके ऊपर देवी आदिशक्ति की कृपा है एंड वक्त की कृपा है। मैंने कहा ना, वो ज़िंदगी में हारे हैं। एक चीज़ होती है ज़िंदगी में जीतना और ज़िंदगी में हार जाना। एवरीथिंग इज़ नॉट बैंक बैलेंस फ्रेंड्स। ये जो है ना, ये शादी, बच्चे, सास, फलाना ढिमकाना, रिश्तेदारियाँ, ये ज़िंदगी जीने का तरीका है एंड होना भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू लिव लाइफ, और दिस कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। एंड दीज ब्लडी, जो लोग इन पैरामीटर्स पे लोगों की ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी को मेजर करते हैं, उनसे बड़ा लूज़र कोई पैदा नहीं हुआ है धरती पे, ठीक है। उनका इलाज देवी आदिशक्ति ही कर रही हैं और करेंगी। भीख मांगेंगे ये लोग इसी लाइफ टाइम में। इनको ये बहुत है ना कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, या ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। भीख मांगेंगे ये, भीख मांगेंगे, ज़िंदगी की भीख मांगेंगे, या पता नहीं किस पैसे की भीख मांगेंगे।
क्षमा मांगने की भीख मांगेंगे, भगवान जाने ये क्या करेंगे, किस चीज़ की, लेकिन मांगेंगे भीख, दैट इज़ फॉर श्योर। ये वक्त जो है ना, ये सब कुछ नोट करता है और सबको मुस्कुराते हुए देख रहा होता है कि बेटा कर रहे हो ना, करो, मैं भी हूँ, तुम भूल रहे हो कि मैं हूँ, वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं है। आइए आपके लिए मैसेज कार्ड लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं रैंडमली लेती हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग राइट नाउ एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल एंड रियली एंग्री लुकिंग एट योर कार्ड। Magician. Friends, I'll show you. The second card was Magician. The last card is also Magician and the first card was Death. Death spell किए गए थे, Devil है, Death spell है, Queen of Wand है। जो भी जना टैरो समझता है वो जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ। जिसको भी टैरो सीखने का मन है, अगर आपको लगता है कि आपको टैरो सीखना चाहिए तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास बुक करें। बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ, ठीक है। राइट नाउ देखो दो बातें कही जा रही हैं। ये जो लाइन है ना, ये छोटी सी लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी लाइन है। पहली चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में जादू अभी, यस, ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट चल रहा है राइट नाउ। दूसरी चीज़, देवी आदिशक्ति का जादू भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। ये 2 कैरेक्टर्स कुछ नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी में, दे कैन नॉट इम्पैक्ट योर लाइफ एट ऑल, क्योंकि ये ज़िंदगी में हारे हैं। देखो, हार और जीत, मरना और जीना तो चला ही रहता है। हम कौन से डायनासोर की आखिरी औलाद हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में जिन्होंने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है वो कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं और आगे कौन सी जी लेंगे, ब्लडी फूल्स। तो ज़िंदगी में ये ही हारे हैं, ये ही हारे हैं। तो अपने आप को कभी एक सेकंड के लिए भी परेशान या दुखी मत होने देना कि हमारे साथ में ये किया या वो किया। जिसने जो किया वो भुगत रहा है और आगे तो और आप पूछो मत इसके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, राइट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर, अपनी शक्तियों का ज्ञान रखें, ठीक है। डोंट वरी, देवी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। कोई भी उपाय चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन मुझे लगता है कि उपाय लेना चाहिए, ठीक है। टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।